हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। एक सुहागन क्या चाहेगी? शायद यही कि उसका सुहाग सलामत रहे। और सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत के क्या मायने हैं, इसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुखी बनाए रखने के लिए रखती हैं। इस साल महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत फिर से रखेंगी। हर साल ये व्रत आता है कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, और इस बार ये तिथि 4 नवंबर को पड़ रही है। आइए जानते हैं करवा चौथ से जुड़ी इस बार की जानकारियां, जैसे कि शुभ मुहूर्त, व्रत सामग्री के साथ ही पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। करवा चौथ 4 नवंबर 2020 को चतुर्थी तिथि को होगा। चंद्रोदय का वक्त इस दिन रात 8:16 पर और करवा चौथ पूजा का मुहूर्त शाम 5:29 से शुरू होकर शाम 6:48 तक रहेगा। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए करवा चौथ का व्रत निर्जला किया जाता है। करवा चौथ की पूजा का प्रावधान खास तौर पर रात के वक्त चांद निकलने के बाद ही होता है। ऐसे में सुबह स्नान आदि के बाद पूजा करके व्रत को शुरू करना शुभ रहता है। सुबह 3-4 बजे के बीच इस व्रत में सरगी खा लें, जिसमें मेवा, फल और मीठी चीजें सास अपनी बहू को देती है और सास अपनी बहू को सुहाग से जुड़ी चीजें भी देती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों जल पीकर करवा चौथ का व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ के दिन कथा पढ़ने या फिर कथा सुनने की भी रीति है। ऐसे में दिन या शाम के वक्त करवा चौथ की कथा पढ़ें या फिर सुने। चंद्रमा निकलने के पहले ही शाम की पूजा की सारी तैयारी कर लें। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, जिसका काफी ज्यादा महत्व है। गाय के गोबर पर पीसे हुए चावल या फिर खड़िया से चांद की आकृति बना ले और भगवान शिव, माता पार्वती के साथ गणेश जी की मूर्ति एक पटरी पर स्थापित कर लें। फिर दिया जलाकर पूजा शुरू कर लें। इस दिन श्रृंगार की सारी सामग्री की भी पूजा करने के बारे में बताया गया है। इसके बाद छलनी में दिया लेकर चंद्रमा को छलनी से ही देखें और फिर पति का चेहरा छलनी से ही देखें। चांद की आरती उतारें और फिर हाथों में पूजा की सींक लें और जल से चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाएं और इसी दौरान 7 परिक्रमा भी लें। पूजा संपन्न हो जाए तो पति के हाथों से जल पिएं और व्रत खोलें। इसके बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।